नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ऐलान कर दिया है कि चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही होंगे। उनके इस ऐलान से राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल मची कि आखिर स्वतंत्र देव सिंह ने इतनी जल्दबाजी में ये बयान क्यों दिया। मैं बयान पर चर्चा करूं उससे पहले आगे कुछ और मजेदार बात आपको बताना चाह रहा हूं। 4 PM के वीडियो ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। दुनिया के 25 देशों से ज़्यादा मुल्कों में 4 PM के ये यूट्यूब वीडियो देखे जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जो चल रहा है वो सच सिर्फ 4 PM पे दिखाया जा रहा है। बाकी मीडिया संस्थानों पर सरकार का इतना दबाव होता है, करोड़ों के विज्ञापन होते हैं, तो सच सामने नहीं ला पाते, उनकी मजबूरी है। लेकिन हम पे ऐसा कोई दबाव नहीं है तो हम सच बोलते हैं। लेकिन सच से कुछ लोग तिलमिलाते हैं। तिलमिलाते वो लोग हैं जो बहुत निष्ठा के साथ पार्टी के साथ जुड़े होते हैं और उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति हमारी पार्टी के खिलाफ बोल दे। गलती उनकी भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से मुझे लगातार ट्विटर पर ट्रोल किया जा रहा है। मैं उनको इग्नोर करता रहा। मुझे लगा कि ये बेचारे बेरोजगार लोग हैं, वो जैसे आप जानते ही हैं 15-15 रुपये की 10,000 रुपये की नौकरी पे रखे गए हैं और सुना है कि 2 रुपये ट्रोल मिलता है इनको। एक ट्वीट करो 2 रुपये ले जाओ। तो मैं ऐसे बेरोजगारों को बुरा नहीं मानता और किसी का जवाब नहीं देता कि आपको जो लिखना हो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं आज सुबह चौंका जब मैंने सुबह उठा, मैंने अपनी फेसबुक खोली तो मैंने देखा कि एक मिस्टर जितेंद्र सिंह योगी सेवक हैं, रायबरेली के हैं ये। और रायबरेली में इन्होंने अपने आप की जो प्रोफाइल लिखी हुई है वो प्रोफाइल बहुत मज़ेदार लिखी हुई है। मतलब इनकी फेसबुक में जो नज़र आता है कि क्या हैं ये जितेंद्र सिंह योगी जी, तो ये जो हैं ये हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष संयोजक हैं वहाँ पे। और इनके उसमें लिखा हुआ है कि ये जीव जंतु बोर्ड के सदस्य हैं। जीव जंतु बोर्ड के सदस्य मतलब सरकार द्वारा दिया गया एक पद, अगर ये सही फेसबुक प्रोफाइल है तो। उसमें उन्होंने मेरा फोटो लगाया और उसमें लिखा है कि पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस धूर्त ठग पत्रकार के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई करते हुए रिटायर्ड सैन्य अधिकारी को न्याय दिलाने की कृपा करें। और नीचे मेरा फोटो लगाया और एक पोस्ट है, उस पोस्ट में है एक 84 वर्षीय वृद्ध रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा लखनऊ में बनवाए गए अपने मकान को इस धूर्त पत्रकार संजय शर्मा संपादक 4 PM न्यूज नेटवर्क द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। और योगी जी मोदी जी सरकार के खिलाफ अपने यूट्यूब चैनल और अपने समाचार पत्रों पर भ्रामक और झूठी खबरें फैलाता है। ये पत्रकारिता की आड़ में बहुत बड़ा भूमाफिया है, बहुत सारे गैरकानूनी कार्रवाई करता है। माननीय पूजनीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र प्रार्थना है कि इस धूर्त ठग पत्रकार के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई करते हुए रिटायर्ड सैन्य अधिकारी को न्याय दिलाने की कृपा करें। इन जीव जंतु बोर्ड के सदस्य हैं, सरकार द्वारा दिए गए पद पर हैं। इन्होंने मुझे को टैग करते हुए ये पोस्ट लिखी है। अब वो कर्नल साहब कहाँ हैं, वो मकान कहाँ है, ये तो मुझे पता नहीं। मैंने रायबरेली के SP को लिखा है कि जांच कर ले, भाई साहब से पूछ ले, अगर कोई कर्नल साहब हो, कोई मकान हो तो मुझे भी बता दे, मुझे तो पता नहीं। लेकिन मैं भाई साहब योगी सेवक जी और हिंदू वाहिनी के संयोजक जी, आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ, अपने दिल को शांत रखिए। ये जो पार्टी के अंदर चल रहा है ना, ये बताना पत्रकार का काम होता है। मैं योगी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मायावती के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अखिलेश के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के साथ नहीं हूँ। जिस समय समाजवादी पार्टी में सिर्फ फुटबॉल चल रही थी, मंच पर लड़ाइयाँ हो रही थी, तो हम लगातार इस तरह समाजवादी पार्टी की लड़ाई लिख रहे थे, दिखा रहे थे, छाप रहे थे। आप मेरे फेसबुक पे चले जाइए, उस समय का दौर का देख लीजिए, सब पड़ा होगा। तो उस दौर में भी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उस समय वो मुझे भाजपा का एजेंट बता रहे थे। ये विडंबना है। सत्ता के संग मिलकर पत्रकारिता करना योगी जी बड़ा आराम होता है। जीव जंतु बोर्ड के सदस्य आप समझ सकते हैं कि सत्ता के संग मिल जाओ तो कितना तो माल मिलता है, कितना सम्मान मिलता है, और आप जैसे किसी भक्त की परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है, ना ट्रोल होना पड़ता है। लेकिन पत्रकारिता का काम सत्ता की चाकरी करना नहीं होता। पत्रकारिता का काम सत्ता को आईना दिखाना होता है, जो 4 PM करता है। 4 PM बसपा में भी करता था, सपा में भी करता है और इस सरकार में भी करता है हमारा अखबार। तो आप परेशान ना हो, थोड़े दिल पे हाथ रख के देखिए, लड़ाई मेरी नहीं चल रही है। ये जो ट्विटर हैंडल पे खेल चल रहा है मेरा नहीं चल रहा है, ये सरकार का चल रहा है। खैर,
ये सब व्यक्तिगत बातें हैं, आप लोग भी दर्शक सोच रहे होंगे कि मैंने कहाँ का मुद्दा कहाँ ले गया। मैं बात कर रहा था स्वतंत्र देव सिंह के बयान की। जिस समय उत्तर प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा है, पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की खबरें देखी जा रही हैं। बीबीसी लगातार इस बात की रिपोर्ट कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में जंग चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच संबंध ठीक नहीं है। लगातार बीएल संतोष सहित तमाम लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम लोग दिल्ली में जा रहे हैं। बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन का दौर चल रहा है। राधा मोहन सिंह चुपचाप आकर राज्यपाल को मिल रहे हैं, एक लिफाफा दे रहे हैं, फिर दूसरी चर्चा शुरू हो जाती है, फिर वो विधानसभा अध्यक्ष से मिलते हैं। इस बीच में स्वतंत्र देव सिंह कह देते हैं बरेली में, वो भी बरेली में, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं, बरेली में कह देते हैं कि चुनाव तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बहुत अच्छी बात है स्वतंत्र देव जी, बहुत अच्छी बात है। आपके मुंह में घी शक्कर, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और कहा भी जाता है कि आजकल तो आप मुख्यमंत्री कैंप में हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जो काम राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं कर पा रहा, मोदी जी ने अभी तक ये ऐलान नहीं किया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जेपी नड्डा जी ने यह नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के हमारे नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। अमित शाह ने नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे। स्वतंत्र देव सिंह जी को इतनी जल्दीबाजी क्या है कहने की कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। मजे की बात यह है कि स्वतंत्र देव सिंह जी की अपनी कुर्सी खतरे में पड़ी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य को बनाने की तरकीबें बहुत दिनों से चली हैं और मेरे सूत्र बता रहे हैं, उनसे कहा भी गया कि आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाइए। उन्होंने कहा कि अगर मैं डिप्टी सीएम के साथ मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाना है और डिप्टी सीएम के साथ एक दो विभाग और देने हैं तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष स्वीकार है। आप सोचें कि मुझे डिप्टी सीएम पद से हटा दें और मैं प्रदेश अध्यक्ष बन के रह जाऊं, तो ये संभव नहीं है। उस दौर में स्वतंत्र देव सिंह बहुत परेशान नजर आ रहे थे, जब लग रहा था उनकी कुर्सी चली जाएगी। पंचायत चुनाव के नतीजों ने स्वतंत्र देव को खासा परेशान किया है, क्योंकि पहली बार हुआ है 95 से, मैं देख रहा हूँ 95 में ये पंचायत चुनाव की शुरुआत हुई थी, तब से पहली बार हुआ है कि रूलिंग पार्टी चुनाव हारी है। तो जब सत्ता दल चुनाव हारता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात होती है। पंचायत का चुनाव डंडे का चुनाव माना जाता है, पुलिस का चुनाव माना जाता है, प्रशासन का चुनाव माना जाता है। ऐसे में अगर इतनी मुंह की बल गिरती है बीजेपी, समाजवादी पार्टी से 250 सीटें पीछे रह जाती है, तो बहुत बड़ा तमाचा है संगठन पर। तो जाहिर है जिस समय स्वतंत्र देव सिंह की नैया डगमगा रही है, उस समय स्वतंत्र देव सिंह बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगा। तो ये क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी की विचार है? क्या केंद्रीय नेतृत्व इस फैसले पर राजी है? और अगर राजी है तो इतना कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं? ये रोज मीडिया की खबरें बन रही हैं, सुर्खियां बन रही हैं, चर्चा हो रही है विधायकों में, कार्यकर्ताओं में, मंत्रियों में। भाई साहब अब क्या होगा? मेरे को रोज कम से कम 5-10 विधायक मंत्री फोन करते हैं, भाई साहब कुछ पता चला क्या चल रहा है? अनऑफिशियली मुझसे खूब बातें करते हैं, बताते हैं कि ये भाई साहब इसने इसका ये किया, उसने उसका ये किया, आप उस मंत्री की कहानी देखो, ये सब चल रहा है। तो फिर अगर इतना ही आश्वस्त है बीजेपी कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे ही चुनाव लड़ना है, तो ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा? कर दे ऐलान, मुद्दा खत्म, संगठन इकट्ठा मजबूत करें, तैयारी करें और सपा से लड़ने की विचार करें, बात करें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो स्वतंत्र देव सिंह के इस बयान के पीछे क्या है कहानी, इस पर भी सोचने की जरूरत है। किसने कहा स्वतंत्र देव को यह बयान दे दो कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ाया जाएगा? पिछले दिनों में जो कुछ हुआ उसमें स्वतंत्र देव का ये बयान महत्वपूर्ण है और विचार करना चाहिए कि क्या कहानी है स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच इस तालमेल की, और इस बयान के क्या मतलब है राजनीतिक मायनों में। जाहिर है आप भी सोचेंगे और बाकी लोग भी सोचेंगे, मगर ये तय बात है कि अभी फैसला नहीं हुआ है कि उत्तर प्रदेश में किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। जंग जारी है, तलवारें मैदान में नहीं गई हैं। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हम खुलासा करते रहेंगे आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति का और उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों का। थैंक यू।